जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए दोस्तों, लेकिन ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। कभी बेईमानी के रास्ते पर आगे मत बढ़ना। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन आप ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना। भगवान आपको एक न एक दिन ज़रूर सफलता देंगे। भगवान आपको हमेशा सहयोग करेंगे। बेईमानी के रास्ते पर चलने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन अंत में आपको नुकसान ही होगा। इसलिए ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना। बेईमानी का रास्ता कभी अख्तियार मत करना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आपको आपकी ईमानदारी को और मजबूत बनाएगी। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक काम की तलाश में शहर जाता है। दिन भर शहर में घूमता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। तो वह चौराहे पर खड़ा होकर अपने घर वापस आने की प्रतीक्षा करता है। तो वहाँ पर एक बूढ़ा आता है। उस बूढ़े के पास 3 गठरियाँ होती है। वह बूढ़ा बोलता है, क्या तुम मेरी एक गठरी लेकर चलोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। वह नौजवान युवक सोचने लगता है कि वैसे भी आज दिन भर तो काम मिला नहीं, तो क्यों ना इस बूढ़े की मदद करके 1 रुपया कमा लिया जाए। तो वह बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी गठरी लेकर चलता हूँ। दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते नदी आती है। नौजवान युवक नदी में आगे बढ़ने लगता है। बूढ़ा वहीं ठहर जाता है। तो नौजवान युवक पूछता है कि आप वहाँ क्यों रुक गए? आप क्यों नहीं आते मेरे पीछे? तो वह बूढ़ा बोला कि मैं तो वैसे भी बूढ़ा हूँ, ऊपर से 2 गठरियों का बोझ है, मुझसे चला नहीं जाता। क्या तुम मेरी एक गठरी और ले लोगे तो मैं आसानी से नदी पार कर सकूँगा। बदले में मैं इसके 1 रुपया और दे दूँगा। तो वह नौजवान युवक बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी दूसरी गठरी भी ले लेता हूँ। फिर दोनों चलने लगते हैं। वह बूढ़ा बोलता है, संभाल कर ले चलना, इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो नौजवान बोला, कोई बात नहीं, जैसे आपके सिक्के हैं वैसे मेरे सिक्के हैं, मैं इसे सावधानी से ले चलूँगा। दोनों चलने लगते हैं। फिर रास्ते में चलते चलते एक पहाड़ आता है। बूढ़ा फिर पहाड़ के पास रुक जाता है और नौजवान आगे बढ़ने लगता है। फिर नौजवान युवक पीछे मुड़कर देखता है तो बूढ़ा वहीं का वहीं खड़ा है। वह पूछता है कि अब आप क्यों रुक गए, अब क्यों नहीं चलते? तो वह बूढ़ा बोला, वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और इतना दूर चल कर आया हूँ, अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। क्या तुम मेरी ये गठरी भी ले लोगे ताकि मैं आराम से चल सकूँ? वह नौजवान बोला, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। वह बूढ़ा बोला, बदले में मैं 1 रुपया और दे दूँगा। वह नौजवान बोला, ठीक है, आपको जो मर्जी आए, जितना मर्जी आए आप मेरे को दे देना। चलो मैं गठरी ले लेता हूँ। तो बूढ़ा बोला, इसमें सोने के सिक्के हैं, इसको लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? वह नौजवान बोला, मैं क्यों भागने लगा, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है, आप जो दोगे मैं उसी में खुश रहूँगा, मैं आपके सिक्के लेकर क्यों भागूँगा। इतना कहकर वह पहाड़ पार करने लगा। पहाड़ पार कर वह पहाड़ के उस पार पहुँच गया, लेकिन बूढ़ा अभी पहाड़ के इस पार ही था। पहाड़ के उस पार पहुंचकर उसका मन बदलने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मैं गठरी लेकर भाग गया तो बूढ़ा मुझे थोड़ी पकड़ पाएगा, वह मेरा पीछा थोड़ी कर पाएगा। इतना मन में आते ही वह गठरी लेकर भाग जाता है। गठरी लेकर भागते हुए अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज मेरे पास बहुत सारे रुपए पैसे हो गए हैं। वह गठरी खोलता है तो अपना माथा पीट लेता है। गठरी में मिट्टी के ढेले भरे हुए थे। वह सोचने लगता है कि बूढ़ा इतना नौटंकी, इतना तमाशा क्यों किया, उसने ऐसा मैंने क्यों किया कि इसमें सोने के सिक्के भरे हैं, इसमें चांदी के सिक्के भरे, इतना झूठ क्यों बोला। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसकी पत्नी को उन मिट्टी के ढेलों में से एक कागज़ का चिट्ठा मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे एक ईमानदार मंत्री की तलाश थी, इसीलिए ये सब नाटक किया गया एक ईमानदार मंत्री की खोज करने के लिए। पर अफसोस तुम इस नाटक में हार गए, तुम्हारी ईमानदारी यहाँ पर चूक गई। वह युवक अपना माथा पीट लेता है। इस कहानी से आपको संदेश यह मिलता है दोस्तों कि आप कभी भी कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना, कभी भी बेईमानी के रास्ते पर कदम मत बढ़ाना। ईश्वर एक दिन आपको सफलता के मार्ग पर ज़रूर आगे ले जाएंगे और ज़रूर आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।